हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुम लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, अब जिस वीडियो में प्रॉमिस किया था, अगेन आई एम नॉट श्योर वो अभी रिलीज हुई है कि बाद में रिलीज होगी, पहले रिलीज होगी, जो भी है, बट मैंने एक वादा किया था कि जो बेस्ट बुक्स हैं तुम्हारे जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के लिए और थोड़ा उससे ऊपर के लेवल तक के लिए भी, वो जेई 2026 और खासकर टारगेटेड 2027 के बच्चों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो खासा रिसर्च करने के बाद, बहुत तगड़ी ऐसे मैंने बैठ के लिखा के ऐसे एकदम सबूत दिखा रहा हूँ, खासा रिसर्च करने के बाद कुछ किताबें जो मैंने अपने वक्त से याद करी कि मैंने किनको कैसे कब सॉल्व किया था, किस तरीके से सॉल्व किया था और कौन से लेवल की कौन सी किताब है, कौन सी किताब से क्या बढ़िया चीज़ मिल सकती है, क्या बुरी चीज़ है, उसमें क्या चीज़ लैकिंग है, वो सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज मेरे हिसाब से वो रखेंगे अपन कि फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ्स पे जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में भी फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। ठीक है, पूरा वीडियो प्लान है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में जो सबसे गॉड किताब मुझे लगती है, सालों साल चली आ रही है, बहुत फेमस किताब है, बहुत लोग अब इसकी आलोचना करने लगे हैं, उनको ये रेलिवेंट नहीं लगती जेई के हिसाब से, लेकिन फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट के हिसाब से एच.सी. वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों ही मुझे लगता है, एक 11वीं का है एक 12वीं का है, तो मुझे लगता है ये किताब फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट को मतलब बहुत प्यार से पढ़ाती है। इसमें थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, सब चीजें A to Z तुम्हारा जेई का पैकेज है ये किताब। ये किताब थोड़ा सा हायर लेवल पे रहती है, तुम ये कह सकते हो जेई मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस और जेई एडवांस तक के लेवल तक ये किताब जाती है। इसमें सब चीजें मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे इस समय सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन ये है। जो लोग कह रहे हैं रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यार सालों साल कोई किताब सारी कोचिंग्स में हर जगह फॉलो हो रही है, मतलब उसमें कुछ बात होगी। तो मेरे हिसाब से ये किताब तुम्हारी नंबर 1 लिस्ट पे होनी चाहिए। दूसरी किताब, अब क्योंकि ये मेंस के हाई लेवल पे रहती है और एडवांस लेवल पे रहती है, डिफिकल्टी बताऊंगा क्या है वो बताऊंगा और सारी बात बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक किताब है सेंगेज या डीसी पांडे, 2 किताबें हैं। मतलब डीसी पांडे सर की किताब बहुत अच्छी मानी जाती है, जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट मानी जाती है, जेई एडवांस का भी उसमें बहुत ढंग से कंटेंट दिया गया है, लेकिन एच.सी. वर्मा का लेवल मैंने डीसी पांडे से हल्का सा ऊपर पाया। डीसी पांडे और फिजिक्स संगेज की जो किताब है फिजिक्स की, वो दोनों लगभग मुझे सेम लेवल पे दिखाई दी। थोड़ा सा डीसी पांडे का लेवल ऊपर है, हल्का सा संगेज का नीचे है। कई बार मैंने संगेज को ऊपर बता दिया था, लेकिन अब इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे समझ आया कि डीसी पांडे सर की जो सारी वॉल्यूम्स तुम मिलाओगे, हल्का सा लेवल ऊपर निकल के आता है। मोर और लेस दोनों सेम ही है, मेंस लेवल की दोनों किताबें हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि या तो तुम मेंस के दबा के पीवाईक्यूज या मेंस के लेवल की प्रैक्टिस सॉल्विंग कर लो किसी और रिसोर्स से, या फिर ये किताबें लगा लो, उसके बाद यू कैन गो टू एचसीवी। सम पीपल डायरेक्टली गो टू एचसीवी, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट वो सीधा सॉल्व नहीं हो पाती फिर, तो इसलिए एक बेस लेवल तुम्हारा बना होना जरूरी है, जो कि मुझे लगता है यहां से तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तीसरी किताब फिजिक्स के लिए, ये एक ऑप्शनल किताब होने वाली है, जेई एडवांस के लिए किताब खासा काम आती है। फिजिक्स गैलेक्सी की किताब है, 700+ एडवांस इलस्ट्रेशंस का एक कंपाइलेशन आशीष अरोड़ा सर ने बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसमें तुम देखोगे इन्होंने क्या करा है, किताब के अंदर ना हैंड रिटन सॉल्यूशंस है, पूरे इलस्ट्रेशंस इन्होंने दिए हुए हैं, केसेस लिए हैं कि ऐसे कोई वो घुमाया तो इसका ये फला चीज बताओ, इसका मोमेंटम बता दो, इस मोमेंट पे रोटेशन एंगल बता दो, जो भी चीजें हैं वो सब हर चैप्टर से उन्होंने बहुत एडवांस इलस्ट्रेशंस लिए हुए हैं। ये क्या काम करते हैं, ये किताब ऑप्शनल इसलिए और ये क्या काम करते हैं, दोनों ही चीजें, ये तुम्हारे दिमाग के डेवलपमेंट में काम करते हैं। इनसे सीधा सवाल नहीं आएगा, ऑफ कोर्स सीधा सवाल नहीं आएगा, इसमें सवाल है ही नहीं टेक्निकली, बट थिंकिंग कैपेबिलिटी खासकर जेई एडवांस लेवल के हिसाब से ये किताब तुम्हारी डेवलप करती है। थोड़ी सी हायर एंड पे किताब है तो कई बार बच्चों के लिए नहीं हो पाता, बट अगर तुम्हारे लिए फीजिबल हो तो ऑप्शनल दे रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है, बट इस किताब को जरूर लगा सकते हो। ठीक है, चौथी किताब फिजिक्स के लिए, अब ये किताब है हॉरर हाउस। ठीक है, हॉन्टेड हाउस माना जाता है ये किताब फिजिक्स का। आई.ई. इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। आई.ई. इरोडोव का बहुत सारे वर्जन जो है इंडियन ऑथर्स के साथ मिलू के, जैसे अरिहंत पब्लिकेशंस ने आई.ई. इरोडोव का इंडियन वर्जन निकाला, उसमें कुछ नहीं है, वही जो रशियन में किताब लिखी है ओरिजिनली, रशियन ही है साइंटिस्ट शायद, तो वो किताब को उन्होंने सवाल का ट्रांसलेट करके इंडियन वर्जन बना के थोड़ा सा जेई एडवांस के लिए स्पेसिफाई करके वो कर दिया है। इस किताब में बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, जेई एडवांस के भी ऊपर के लेवल के। ठीक है, तो आई.ई. इरोडोव को तुम्हें नहीं खरीदना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसको क्या करना होता है, इसके सॉल्यूशंस के, इसके आंसर्स या इसके इलस्ट्रेशंस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे बताए हुए हैं, ये बहुत सारे तुम्हें इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे, एक सवाल सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाता है, तो इंडिविजुअल वीडियो में एक सवाल सॉल्व होता है, वहां से देख सकते हो। कुछ आई.ई. इरोडोव के सवाल ऊपर से ब्रश कर सकते हो, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग लेवल पे डेवलप हो रही होगी अगर तुम आई.ई. इरोडोव सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पूरी नहीं करनी, जेई एडवांस से भी ऊपर की है, जेई एडवांस पे भी इतना नहीं पूछता जितना इरोडोव में है, बट हाँ थोड़ा अपने दिमाग को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब फिजिक्स की 4 किताबें, इसके बाहर मुझे लगता है अगर तुम इतना ही मटेरियल सॉल्व कर लो जितना दे दिया है, वो मुझे लगता है तुम्हारा पर्याप्त काम कर देगा, इसके बाहर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अंबार लगा है किताबों का, बहुत सारी किताबें हैं। एस.एल. अरोड़ा किताब है, फिजिक्स गैलेक्सी की खुद की भी किताबें हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, सारी अच्छी किताबें हैं, बट ये मैंने लेवल के हिसाब से तुम्हें सब एक गाइड पूरा दे दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स पे चलते हैं। मैथमेटिक्स की बहुत खूबसूरत किताब, सबसे खूबसूरत, सेंगेज ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत फेमस है। बड़ी कोचिंग में हो, वहां के टीचर भी, हमारी कोचिंग की तो मैं मानता हूँ, हमारी कोचिंग के टीचर अपनी कोचिंग का मॉड्यूल करने को बाद में बोलते थे, पहले बोलते थे सेंगेज लगा लो। फिजिक्स की सेंगेज को मैंने थोड़ा लोअर लेवल पर रखा था, बट मैथ्स की सेंगेज में पहली प्रायोरिटी रखूंगा। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, खासकर जेईई मेंस के डिफिकल्ट और एडवांस लेवल के ईजियर जो सवाल है, जो एक श्रेणी है सवालों की, वहां से ये बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, ठीक है। आज मेरे बाल थोड़े मैसी हैं, मुझे माफ करना है ना। दूसरी बात सेंगेज हो गई, तो सेंगेज के बाद अलावा दूसरी एक किताब आती है आर.डी. शर्मा सर की 2 किताबें आती हैं। पहला सब्जेक्टिव बोर्ड लेवल की किताब आती है, दूसरी ऑब्जेक्टिव तुम्हें जो किताब है वो लेकर आनी है, आर.डी. शर्मा फॉर IIT JEE एडवांस एंड IIT JEE मेंस, सिर्फ एडवांस के नाम से है शायद, तो देख लेना जो भी है। बट आर.डी. शर्मा सर की किताब बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं सेंगेज से ही इसका लेवल मिलता है। आर.डी. शर्मा की जो बोर्ड की किताब है वो NCERT से बहुत ऊपर है, बट JEE एडवांस और JEE मेंस की जो किताब है वो रेलिवेंट है एकदम, जो उसके कंसेप्ट हैं और जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी काफी रेलिवेंट किताब है। तीसरी किताब मैथमेटिक्स में ही, मुझे वैसे लगता है सेंगेज और ये तुमने कर लिया अगर, और अंबार ऑफ PYQ सॉल्व कर लोगे तो मैथ्स मेंस तो तुम्हारी निकल जाएगी। बट मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना फायदे में रहते हो, इसलिए तीसरी किताब भी ब्लैक बुक बाय VK जायसवाल सर, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, VK जायसवाल नहीं, अरे बताओ मैं नाम ही भूल गया, हाँ बट जो भी है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, बट ब्लैक बुक जो है, मैं ऑथर सर का नाम भूल गया, बहुत बढ़िया टीचर है वो। बट ब्लैक बुक जो है अपने आप में वो बहुत सही किताब है। ब्लैक बुक में भी सेम जैसे आर.डी. शर्मा में बहुत रेलेवेंट सवाल है, ब्लैक बुक का लेवल मुझे आर.डी. शर्मा से भी और सेंगेज से भी थोड़ा ऊपर ही दिखाई दिया। JEE एडवांस लेवल तक ब्लैक बुक बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाती है तुम लोगों को। तो मेरे हिसाब से पहले तुम एक काम कर सकते हो, या तो पहले मेरे हिसाब से सेंगेज लगा लो, बेस उससे तुम्हारा बन जाएगा, या आर.डी. शर्मा लगा लो, ऑप्शनल, दोनों लगभग सेम ही लेवल पे। उसके बाद ब्लैक बुक के जो अच्छे लेवल के सवाल है, जो तुम्हारा दिमाग खोल दे उस लेवल के सवाल है, उनको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मुझे ब्लैक बुक के ऑथर सर का नाम तुम लोग कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि अपेरेंटली मैं भूल गया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। केमिस्ट्री में शुरुआत करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अभी तक मैंने बहुत सारे ऑथर्स, पब्लिकेशंस और इन सब के नाम लिए, लेकिन एक बाइबल जो है हर सब्जेक्ट की, उसका नाम नहीं लिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन स्टिक करेंगे स्ट्रिक्टली टू NCERT। NCERT जो किताब है इनऑर्गेनिक की, बहुत खूबसूरती से लिखी हुई है। इनऑर्गेनिक के साथ ये चीज होती है, इनऑर्गेनिक इज थ्योरी, इट इज फैक्ट्स। उसको बेहतर तरीके से फैक्ट को नहीं समझाया जा सकता, जितना बेस्ट समझाया जा सकता था वो NCERT ने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए इनऑर्गेनिक की तुम NCERT लगाओ, NCERT की रीडिंग लगाओ। किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो क्लास के नोट्स को NCERT से रिलेट करने की कोशिश करो। NCERT की इनऑर्गेनिक की बैक एक्सरसाइजेस से सीधे सीधे सवाल मैंने JEE मेंस भी छोड़ो, JEE एडवांस में आते हुए देखे हैं। मल्टीपल चॉइस करेक्ट में क्वेश्चन है, निकाल के देख लेना, 2023 में मैच करेगा, तो मेरे पेपर में आया था ना, क्योंकि मुझे मालूम है। तो सॉरी, तो NCERT इनऑर्गेनिक के लिए सबसे रेलिवेंट, सबसे बेहतरीन किताब है। इसके अलावा अगर तुम इनऑर्गेनिक में डिटेल में घुसना चाहते हो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, JD ली एक किताब आती है, JD ली ऑथर का नाम है, JD ली की किताब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बट वो बहुत डिफिकल्ट किताब है। ये एक ऑप्शनल किताब है, और ये तभी पढ़ना जब तुम किसी बड़ी कोचिंग में हो और जो तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर है उन्होंने ये खुद पढ़ रखी हो, तो उन्हें पता होगा कि कौन से रेलिवेंट पोर्शन है। ये किताबें तुम पूरी नहीं पढ़ सकते, ना तुम्हें जरूरत है, ना तुम्हारे पास टाइम है, ना तुम्हें समझ आएगी। बहुत क्रेजी लेवल की, हाई लेवल किताब है, ठीक है। उसमें कुछ चीजें, कंसेप्ट्स बहुत तगड़े तरीके से समझाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें किताब का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट, सबसे बढ़िया किताब है। मैंने अपने बहुत शॉर्ट्स में नाम भी लिया है। N अवस्थी सर की जो फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है बहुत सही है। उसमें ढंग से उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह, एग्जाम्पल्स मुझे लगता है कुछ बच्चे कहते हैं कि N अवस्थी में कम है, बट ठीक है, वहाँ पे जो एक्सरसाइजेस है और उसके जो सॉल्यूशंस है वो एग्जाम्पल्स का काम वो भी पूरा कर देते हैं। तुम क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देख लो, तो वो काम तुम्हारा हो जाएगा। बट फिजिकल केमिस्ट्री की जितनी भयंकर तगड़ी प्रैक्टिस के लिए कोई इतनी रेलिवेंट किताब मुझे JEE मेंस और एडवांस लेवल के लिए नहीं दिखी जितनी N अवस्थी है, तो इस किताब को तुम जरूर रेफर कर सकते हो। इसके साथ जैसे मैंने तुम्हें JD ली बताई इनऑर्गेनिक के लिए, वैसे ही एक बहुत हार्ड किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब आती है, पीटर एटकिंस की किताब है। वही है, तभी पढ़ना जब किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारी कोचिंग में ना जो टीचर थे उनको ये सब किताबों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वो तो हमें हाईलाइट कर करके देते थे कि इतना इतना पढ़ लो। तुम्हारे पास अगर कोई टीचर है बस तुम्हें सब टॉपिक्स भी बता दे कि बस ये पढ़ लो, इससे ज्यादा मत पढ़ना, तो वो भी फाइन है, बट खुद पढ़ने जाओगे तो मत करना, सिर्फ N अवस्थी कर लो, तुम्हारा मेंस और एडवांस दोनों निकल जाएगा। एडवांस में भी जो टॉप रैंक्स पे जाना होता है ना, तब ये सब किताबें आती है, पीटर एटकिंस, JD ली, और आगे मैं पीटर साइक्स बताऊंगा तुम्हें, MS चौहान के साथ, विनीत खत्री सर की जो किताब वगैरह भी है, तो वो सब किताबें बहुत हाई लेवल पे जाती है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर ही दिया। ऑर्गेनिक की फाइनल किताबों की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में मुझे लगता है सबसे रिलेवेंट इस समय जो चल रही है, बहुत फेमस, MS चौहान सर की किताब है। MS चौहान सर की किताब में तुम्हें थ्योरी भी मिल जाएगी और साथ में तुम्हें एक JEE मेंस और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को, तुम भी फॉलो करना।
अगर 2026 वाले हो और चैनल फॉलो कर रहे हो तो अभी तक जानते ही होंगे, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज में एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं जहां तुम्हें एक चीज से दूसरी चीज बनानी है और तुम्हें रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, कन्वर्जन करना है, 5 स्टेप के अंदर कन्वर्जन करना है। तो जब वो तो दिमाग खुलता है, जो रिएक्शंस की समझ पड़ती है उन सवालों से, वो अट्टर मतलब बेहतरीन अलग ही लेवल पे है वो। तो वो सवाल जरूर करना। और ए में बी डाला, बी में सी डाला, सी से डी बना, डी से ई बना, ई से एफ बना, इस तरीके के जो सवाल हैं अगर वो भी तुम सॉल्व कर ले जाते हो तो बहुत सही है। तो ये एनसीईआरटी में है। उसके बाद MS चौहान सर की किताब है। एक किताब जो मैंने अपने वक्त पे यूज करी थी, विनीत खत्री सर की एक किताब है, प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम ऐसे ही कुछ नाम है, मेरे पास रखी हुई है, कई बार बच्चों को मैं दिखा भी चुका हूं। वो भी मुझे बहुत बढ़िया किताब लगती है। उसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, उसमें अलग अलग टाइप के सवाल है, सिंगल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और केस नहीं, असर्शन रीजन वगैरह टाइप की जो चीजें हैं वो उसमें उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से बताई हुई हैं। तो वो भी एक किताब मेरे रिकमेंडेशन पे तुम रेफर कर सकते हो। मैंने तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की एक फर्स्ट रेफरेंस बुक्स बता दी है, उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन भी सारे दे दिए हैं, सारा लेवल बता दिया है। कोशिश करिए कि ये वीडियो एकदम इंक्लूसिव रहे ऑफ ऑल द फैक्ट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए थे, JEE एडवांस्ड और मेंस के लेके सारे किताबों के रिसोर्सेज तक। एक सवाल यहाँ निकल के आता है कि भैया इसके बीच में मॉड्यूल्स कहां लगाऊं या एनसीईआरटी कहां लगाऊं। तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि या तो मॉड्यूल लगा लो या रेफरेंस बुक्स लगा लो, दोनों साथ में करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स में भी कहीं ना कहीं यहीं से सवाल लिए होते हैं, PYQ से ही सवाल लिए होते हैं, और मॉड्यूल्स तुम्हें ग्रेडियंट दे देता है, इजी, मीडियम, हार्ड, पूरे सारे लेवल के सवाल होते हैं। वो बच्चे जिनके मॉड्यूल्स किसी कोचिंग में किसी सब्जेक्ट के कमतर हैं या उनके पास मॉड्यूल नहीं है या नहीं मिले किसी कारणवश, वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। दोनों ही मोटा मोटा तुम्हारा सेम ही काम सॉल्व कर रहे होंगे प्रैक्टिस कराने का, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो और भी तुमको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या कुछ भी चीज़ हो तो ज़रूर तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। 2027 वाले हो चाहे 26 वाले हो, दोनों के लिए मुझे लगता है सारी ढंग की किताबें मैंने कवर कर दी हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।